पप्पू यादव ने माइनिंग का काम किया, करप्टी का काम किया, मर्डर केस में थाने में हर किस का केस लिखा हुआ है। मैं गलत बोलूं मुझे सज़ा दी जाए। हर थाने में उसकी करप्शन लिखा गया है। आज 900 चूहे खा के बिल्ली बाबा बनने चली है। अगर संतों के हाथ में माला है तो बाला भी होगा। अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो जो गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी वो संत करेंगे। फिर हाँ, किसी ने साधु संतों के ऊपर उंगली उठाई या आंख करके भी इधर देखा तो संत समाज जो है वो कड़ा विरोध और उसकी आंखें जो है वो निकाल दी। मैं ज़्यादा पप्पू यादव मुर्दाबाद, 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 पप्पू यादव मुर्दाबाद। पप्पू यादव के खिलाफ प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं। पप्पू यादव एक लीडरशिप में रहे हैं और थाने में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है थाने में उनकी मुकदमा नहीं लिखा हो। मर्डर केस उसके ऊपर है, माइनिंग उसके ऊपर है, करप्ट उसके ऊपर है, किडनैपिंग उसके ऊपर है। हर थाने में केस लगा हुआ है। हमारी सरकार की थोड़ी नाकामी है। जब अतीक अहमद जैसा, मुख्तार अंसारी जैसा जो जज को, मिनिस्टर को, सबको धमकाने वाला, सरकारी मुलाजिम को धमकाने वाला, जब एक उनका अंत हो गया, एक दो बचे हैं, इनका अंत क्यों नहीं हो रहा है? पप्पू यादव ने माइनिंग का काम किया, करप्टी का काम किया, मर्डर केस में थाने में हर किस का केस लिखा हुआ है। मैं गलत बोलूं मुझे सज़ा दी जाए। हर थाने में उसकी करप्शन लिखा गया है। आज 900 चूहे खा के बिल्ली बाबा बनने चली है। अभी सभी काम करके तो भगवा पहन के संसद में बाबा बन के चले और राम जी का प्रतिष्ठा किसी के पैरों चरणों में रखा हुआ है। ये कौन सा हमारे संविधान में, भारत में लिखा हुआ है? हमारा हिंदू सनातन धर्म उठ नहीं रहा है। जिस दिन उठ गया ना, बाकी पप्पू यादव को कोई नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं, क्योंकि उनको साथ देने वाले बड़े बड़े का खलासी हो गई। पप्पू यादव जी क्या हैं? कौन सा काम नहीं किया उनको थाने में? आप खुद निकालो। हर एक और वो संत समाज अभी बाबा बनने चले हैं। माइनिंग का काम उन्हें हर काम करके तो अभी 900 चूहे खा के बिल्ली बाबा बनने चली। पप्पू यादव अगर सामने आ जाओ एक बार, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है बाबा किसको बोलते हैं और सनातन किसको बोलते हैं। एक बंदा अगर सनातन को गिराने चले, बड़े बड़े अंग्रेज आए, बड़े बड़े बरबरी आए, सिकंदर आए, चले गए, अभी ये पप्पू यादव आए हैं ये गिराने। एक बार शक्ल तो दिखाओ। और सरकार से गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, इसके ऊपर जितनी सिक्योरिटी, करप्ट, माइनिंग इसकी बाहर किया जाए। इसकी केस में इसके सिक्योरिटी भी हटाई जाए। एक गुंडे के पीछे सिक्योरिटी, ये किसने दिया सिक्योरिटी? और शासन प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। अगर हमारी सरकार है, हमारी सनातन का कोई बेइज्जती कर रहा है तो इसका रखवाला कौन है? हमारी सरकार है। हम तो लड़ नहीं सकते हैं, बोल ही सकते हैं ना। बाकी सरकार को इसको संज्ञान देना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। पप्पू यादव हरिद्वार में आगे बताए। और गंगा मैया की जय। चैनलों पे, टीवी पे कि एक हमारा मंदिर है, संसद जो हमारा पार्लियामेंट है वो भगवान का घर है। तो पप्पू यादव जी के बारे में आपने सुना होगा, जो एमपी है, ये भगवा वेश पहन के संसद के बाहर बैठे हैं। एक दान पात्र रखा है उसके आगे, फिर राम का, भगवान का फोटो रखा है। देखो ये कितनी घिनौनी हरकत है। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें इस पर इतना कड़ा संज्ञान लिया है कि अगर पप्पू यादव माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम उसको वो सजा देंगे जो आज तक भारतवर्ष में किसी को दी नहीं होगी। तो सभी संत समाज ने ये निर्णय किया है कि अगर हमारे भारत के ऊपर एकता और अखंडता के लिए कोई ऐसा घिनौनी हरकत कोई करेगा तो उसको हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो आज हम ये लखनपुर जो हमारा सरताज है, जम्मू कश्मीर का पूरा संत समाज आप देख रहे हो यहाँ पर खड़ा है। और जब तक पप्पू यादव माफ़ी नहीं मांगेगा तो फिर आप समझ लेना कि हम जितना भी समाज है, हमारा जितना भी संत समाज है, वो सड़कों के उतरेगा, वो सड़कों के ऊपर आ जाएगा वो। और फिर क्योंकि हम सनातन के लिए ही जहाँ महात्मा बने हैं,
हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, यही हमारी भक्ति है और यही हमारी शक्ति है। तो मैंने निवेदन करूंगा गवर्नमेंट से कि ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए जो हमारे धर्म के ऊपर कोई कटास करे, हंसी मजाक करे। और एक MP बनने के बाद अगर महात्मा बनना है तो आओ ना, शरेआम आओ, हम आपको महात्मा बनाएंगे, विधि विधान के साथ बनाएंगे और आप जो चाहेंगे वो आपके साथ होगा। लेकिन ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आपने क्या दिखा दिया पूरे भारतवर्ष को, पूरे देश, पूरे विश्व को। तो हमें यही आज्ञा मिली है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो परम पूजनीय हमारे हरिगिरी जी महाराज ने, कि आप जम्मू कश्मीर में जाकर जितना भी संत समाज है उनको इकट्ठा करो। जब तक पप्पू यादव माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। जय संत समाज उनका पूरा जोर से समर्थन करते हैं, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसा घिनौना हरकत नहीं करनी चाहिए। राम एक मर्यादा है, राम हमारा सनातन की एक रीढ़ की हड्डी है, एक मर्यादा है। एक हमें क्या सिखाता है, राम जी ने इस धरती पर 11,500 वर्ष राज किया, जिसको लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम, और राम जी चरणों में उनकी तस्वीर रखी जाए। अगर संतों के हाथ में माला है तो बाला भी होगा। अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो जो गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी वो संत करेंगे। फिर हम धरती पर अगर सड़कों पर आ जाएंगे, अगर माला है तो फिर बाला भी पकड़नी पड़ेगी। जय श्री राम। पप्पू यादव मुर्दाबाद, 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 पप्पू यादव मुर्दाबाद। उन्होंने आपको पूरा व्याख्या दे दी है कि जो पप्पू यादव ने जो संसद के अंदर एक भगवा डालकर, माला डालकर और प्रभु श्री राम जी की जो तस्वीर लेकर अपने चरणों में उन्होंने जो रखी है, इसकी संत समाज न्यास जो है कड़ी निंदा करता है और कड़े शब्दों में विरोध करता है। और सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि जैसे पप्पू ने ये हरकत की है संसद के अंदर जाकर, क्योंकि महाराज जी ने बताया कि संसद भवन एक हमारा मंदिर है, जहाँ कानून पास होते हैं, संविधान होता है और मर्यादा होती है। तो आजकल संसद में देखा जो विरोधी लोग हैं सनातन के, वो लोग भगवा डाल के संसद के अंदर जाके क्या दर्शाना चाहते हैं, हमारे संत समाज को क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी हरिगिरी जी महाराज जी के आदेश के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, पिछले कल उन्होंने कड़ा विरोध किया था। हम संत समाज न्यास जो है इसका कड़ा विरोध करेगा और कड़ा कंडेम्ड करेगा, और सरकार को हाथ जोड़ के, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये जो पुराना गुंडा है, मवेली है, आपको पता है, हम ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहते क्योंकि संत एक मर्यादा में रहते हैं। और ऐसी उसने गिलोनी हरकत की है कि हमारा मन कर रहा है कि हमें कहीं मिल जाए, हम तो खुद ही मार देंगे उसको, क्योंकि हरिगिरी महाराज ने आदेश दे दिया है। क्योंकि इतने बड़े वो अखाड़ा परिषद के हमारे महामंत्री हैं, उनका आदेश हमारे सरप्रिय है, क्योंकि उनका आदेश हम लोग माने हैं। और उन्होंने हमें बोला है कि कहीं भी पप्पू यादव आपको मिले उसको ख़त्म कर दो। पर चलो, जो भी है बड़ा गलत है, ऐसी गिलोनी हरकत नहीं होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सभी सांसदों को रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई ऐसी साधु संतों के प्रति कोई ऐसी बात जो है आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर